अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक लो पान चबा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास फिल्मकार को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को एक ऐसी फिल्म और एक ऐसा गीत देने में अहम भूमिका निभाई जिसने इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रतिभावान फिल्म डायरेक्टर चंद्र बरोट की, जिनका 20 जुलाई 2025 को 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री शोक में है। अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर जैसे कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। चंद्र बरोट का नाम सुनते ही सबसे पहले फिल्म डॉन और उसका आइकॉनिक गीत खाई के पान बना रसवाला याद आता है। और क्या आप जानते हैं कि इसी गीत ने हम सब के अजीज किशोर दा को 1978 में उनका तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था। इस गाने को बनाने में डायरेक्टर चंद्र बरोट की खास भूमिका थी और आज हम आपको चंद्र बरोट और किशोर दा के इस अद्भुत जुड़ाव की कुछ अनसुनी कहानियां सुनाएंगे, खासकर खाई के पान बना रसवाला गाने के बनने की दिलचस्प दास्तान, और जानेंगे कि जाने माने फिल्म एक्टर मनोज कुमार का डॉन के इस सुपरहिट गीत से क्या कनेक्शन है, किस कारण से देव आनंद साहब ने इस गाने को अपनी फिल्म में शामिल करने से मना कर दिया था, क्यों शुरू में किशोर दा ने भी इस गीत को गाने से मना कर दिया था। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे फ्लॉप होती फिल्म को किशोर दा के इस गीत ने बचा लिया और एक यादगार सुपरहिट फिल्म बना दिया, और क्यों वो शख्स इस फिल्म को देख नहीं पाया जिसे दिवालिया होने से बचाने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। तो चलिए इस संगीतमय सफर पर मेरे साथ, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, साल 1967 की बात है, जब अफ्रीकी देश तंजानिया में कम्युनल राइट्स हो रहे थे। ऐसे में खतरनाक होती स्थिति को देखते हुए वहां रह रहे भारतीय मूल के युवा बैंकर चंद्र बरोट भारत आ गए और उन्होंने फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में पांव जमाने शुरू कर दिए। बॉलीवुड में चंद्र बरोट ने जाने माने एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार के साथ एक असिस्टेंट के रूप में लंबे समय तक काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। पूरब और पश्चिम जैसी चर्चित फिल्मों में वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल रहे, और फिर आया वो समय जब उन्होंने अपनी पहली और एकमात्र बॉलीवुड हिट फिल्म डॉन निर्देशित की। डॉन फिल्म को बनाने के पीछे एक बहुत ही भावुक कहानी है। हुआ कुछ यूं कि मशहूर निर्माता नरीमन ईरानी की 1972 में आई फिल्म जिंदगी जिंदगी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और वो 12 लाख रुपए के कर्ज तले डूब गए थे। चंद्र बरोट, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने इस मुश्किल से उन्हें निकालने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और सलीम जावेद जैसे दिग्गजों ने भी नरीमन ईरानी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर फिल्म हिट हुई तो ही वो अपनी फीस लेंगे, वरना नहीं। सलीम जावेद ने भी डॉन की कहानी मुफ्त में देने का फैसला किया, यह कहते हुए कि अगर फिल्म हिट हुई तो पैसे देना, वरना नहीं। डॉन को बनने में 3 साल और 6 महीने लगे। बजट की भारी कमी थी, लेकिन टीम को पता था कि उन्हें एक अच्छी फिल्म बनानी है। फिल्म की शूटिंग मुंबई की गलियों में हुई क्योंकि महंगे सेटों पर खर्च करने के पैसे नहीं थे। लेकिन फिल्म पूरी होने से पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। नरीमन ईरानी, जिनके लिए फिल्म बन रही थी, राजकमल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे कि तभी बादल फटने से एक दीवार उन पर गिर गई और उनका निधन हो गया। यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन चंद्र बरोट ने फिल्म का काम नहीं रोका। उन्होंने बिना किसी प्रचार के फिल्म को रिलीज किया। दोस्तों, अब आते हैं उस गाने पर जिसने डॉन को एक कल्ट क्लासिक मूवी बना दिया। ये गीत था खाई के पान बना रसवाला। क्या आप जानते हैं कि यह गाना पहले देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनाया गया था, लेकिन देव साहब ने इसे बेहद हल्का गीत कहकर अस्वीकार कर दिया। खाई के पान बना जाए बंद अकल का तार। लेकिन निर्देशक चंद्र बरोट को लगा कि डॉन की गंभीर कहानी को संतुलित करने के लिए एक हल्के फुल्के पल की जरूरत है, और यहाँ एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार जी का एक महत्वपूर्ण योगदान आता है।
जब उन्होंने डॉन की कहानी सुनी तो उन्होंने चंद्र बरोट को सलाह दी कि फिल्म बहुत ज़्यादा कसी हुई है और कहानी इतनी दिलचस्प है कि दर्शकों को टॉयलेट ब्रेक तक लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिल्म में एक गाना शामिल करने की सलाह दी ताकि फिल्म में एक्शन के हिसाब से बैलेंस आ जाए, और इस तरह खाई के पान बना रसवाला को डॉन में शामिल करने का फैसला किया गया। कल्याण जी आनंद जी के भाई संगीत निर्देशक बाबला को भी इसका श्रेय देना होगा, जिन्होंने इस गाने की धुन को तैयार किया। गीतकार समीर के पिता अनजान जी ने इस गीत को लिखा था। कहाँ जान फंसाई उसूली पे चढ़ गया हाय। अब बात करते हैं हमारे किशोर दा की, जिनकी आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया। गीतकार समीर ने कुछ साल पहले इस गाने की रिकॉर्डिंग का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। समीर बताते हैं कि वो उस वक्त 17-18 साल के थे। रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन और समीर के पिता अनजान रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए थे। किशोर दा अपनी मलंग मिजाज के लिए जाने जाते थे। समीर ने बताया कि जब वो उनसे मिले तो स्तब्ध रह गए। किशोर दा लुंगी और पाँव में 2 तरह की चप्पल पहने हुए थे। जब अनजान साहब ने किशोर दा को गाने के बोल सुनाने शुरू किए तो वो चकित रह गए। किशोर दा को गाने के शब्द बहुत अजीब लगे। भंग का रंग जमा हो चकाचक। सुनते ही किशोर दा बोले, अनजान, ये किस शहर के शब्द हैं? मैंने पहले कभी चकाचक शब्द नहीं सुना है। यह कहते हुए किशोर दा ने पहले गाना गाने से तुरंत इनकार कर दिया था। तब अनजान साहब ने किशोर दा से कहा कि शब्दों को समझने के लिए आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। भंग का रंग जमा हो चकाचक, लो पान चबा। तब बहुत समझाने के बाद किशोर दा गाने के लिए तैयार हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक बार में ही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और कमाल देखिए कि किशोर दा ने पूरा गाना एक ही टेक में रिकॉर्ड किया। कैसा सीधा सादा मैं कैसा एक और मजेदार किस्सा ये है कि गाना गाने से पहले किशोर दा ने स्टूडियो में पान की डिमांड की। उन्होंने मेकर से कहा कि रिकॉर्डिंग रूम में कुछ पान भेजो। गाने के बोल और अंदाज का तालमेल बैठाने के लिए पान बहुत ज़रूरी है। फिर मेकर्स ने पान मंगवाए और किशोर दा ने नेचुरल इफेक्ट लाने के लिए कई पान चबाए। शायद किशोर दा की इसी स्पिरिट से प्रभावित होकर अमिताभ बच्चन जी ने भी गाने की शूटिंग के दौरान 15-16 पान खाए, ताकि गाने के बोलों को जस्टिफाई किया जा सके। वो चाहते थे कि होंठों पर पान जैसा लाल रंग आ जाए, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पान में मौजूद चूने की वजह से उनका पूरा मुंह छिल गया और उन्हें कई दिनों तक दर्द सहन करना पड़ा था। दोस्तों, डॉन में सिर्फ खाई के पान बना रसवाला ही नहीं, बल्कि और भी कई अच्छे गीत हैं। बल्कि ये फिल्म ओवरऑल एक म्यूजिकल हिट फिल्म है। खासकर किशोर दा ने इस फिल्म में कुछ बहुत ही शानदार गीत गाए हैं, जिन्होंने फिल्म की कहानी में जान डाल दी थी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आएगी आज। अरे दीवानो पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। ये है बम्बई दरिया तू देख बबू, मेरा दिल यार का दीवान। इन गीतों ने न सिर्फ फिल्म को यादगार बनाया, बल्कि एक सुपरस्टार सिंगर के तौर पर किशोर दा के वर्चस्व को भी नए आयाम दिए। दोस्तों, डॉन मूवी 12 मई 1978 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। उससे ठीक 2 हफ्ते पहले यश चोपड़ा जी की त्रिशूल फिल्म रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई। डॉन के प्रचार के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि रिलीज से 6 महीने पहले ही निर्माता नरीमन ईरानी का निधन हो गया था। उस समय और भी कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, जिनमें सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम और प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर शामिल थी। डॉन के साथ इन बड़ी फिल्मों की रिलीज से एक नवोदित निर्देशक के रूप में चंद्र बरोट स्वाभाविक रूप से घबराए हुए थे। डॉन की रिलीज पर बात करते हुए चंद्र बरोट ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि पहले फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था और इसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, क्योंकि ज़्यादा लोग फिल्म देखने नहीं आए थे। लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही कि 1 हफ्ते के अंदर ही खाई के पान बना रसवाला ये गीत जबरदस्त हिट हो गया। जुबानी प्रचार के चलते ये फिल्म दूसरे हफ्ते से ही एक बड़ी हिट बन गई। 70 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर
7.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फिल्म के 5 गाने हिट रहे और इसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जिनमें किशोर दा को खाई के पान बना रसवाला के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। अमित जी को बेस्ट एक्टर का और आशा जी को ये मेरा दिल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। किशोर दा को यह पुरस्कार पाकर खुद भी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके कई गंभीर गीत इस साल पुरस्कार पाने के हकदार थे, जैसे मुकद्दर का सिकंदर का ओ साथी रे या कॉलेज गर्ल का उनका गीत प्यार मांगा है तुम्ही से। दोस्तों, डॉन फिल्म की नायिका जीनत अमान ने भी रिसेंटली अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि कैसे उस दौर में खाई के पान बना रसवाला गीत जनता में एक क्रेज की तरह फैल गया था। जीनत अपने पोस्ट में लिखती हैं कि इस गीत ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। यह हमेशा रेडियो पर छाया रहता था। इनफैक्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक भी कहा गया था कि दर्शक सिर्फ इस गीत को देखने के लिए ही बार बार सिनेमा घरों का रुख कर रहे थे। बाद में फरहान अख्तर की 2006 में बनी डॉन के रीमेक में भी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा पर इस गीत को फिर से फिल्माया गया। दोस्तों, करिश्माई फिल्म मेकर चंद्र बरोट ने डॉन के अलावा एक सुपरहिट बंगाली फिल्म भी बनाई है। इसके अलावा उनकी कुछ फिल्में अलग अलग कारणों से अधूरी रह गई, पर वो कहते थे कि मुझे मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ और शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की तरह ही मेरी एकमात्र फिल्म के लिए ही सही पर याद किया जाएगा। मैं हूँ डॉन, दोस्तों, चंद्र बरोट ने डॉन के रूप में एक ऐसी फिल्म दी जिसने कल्ट क्लासिक सिनेमा की शुरुआत की और उनका नाम दिग्गज डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया। दोस्तों, चंद्र बरोट सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे, जिन्होंने दोस्ती और वैल्यूज को हमेशा प्रायोरिटी दी। हम चंद्र बरोट जी को उनकी अद्भुत कला और डॉन जैसी यादगार फिल्म के लिए हमेशा याद रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और साथ ही हाइप करना न भूलें, ताकि ये जानकारी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आप किशोर दा या फिर बॉलीवुड की ऐसी ही किसी खास कोलैबोरेशन पर बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।